जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों से एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता नरमपंथी नहीं था। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इनमें से किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर करेंगे, और सेशन के एंड में आप लोग अपना अपना स्कोर जरूर देंगे कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब अगर आप लोगों ने लाला लाजपत राय को दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। लाला लाजपत राय ये नरमपंथी नेता नहीं थे। देखिए, बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो इसकी स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। आप लोग यहाँ इमेज में देख सकते हैं, ये A.O. ह्यूम है। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किया था। और किसके शासनकाल में स्थापित हुआ था? तो लॉर्ड डफरिन। ये भी पूछा जाता है। तो गवर्नर जनरल का नाम याद रखना है। जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ही एक 1907 का अधिवेशन होता है, जो कि सूरत अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। इसी अधिवेशन में कांग्रेस दो दलों में विभाजित होता है, एक नरमपंथी दल और दूसरा चरमपंथी दल, ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत में सचिव का पद निर्मित किया गया था। तीसरा प्रश्न है, सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था? आप लोग यह इमेज में देख सकते हैं, ये सरोजिनी नायडू है। देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1925 के अधिवेशन में इनको अध्यक्ष बनाया गया था। देखिए, 1925 में कौन सा अधिवेशन होता है? तो कानपुर अधिवेशन होता है। और सरोजिनी नायडू ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, और इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ये पहली बार 1896 में कोलकाता में गाया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। बात करें वंदे मातरम के रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी है, जो कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे? तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ध्यान रखना है, दादा भाई नौरोजी वे प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। ध्यान रखना है, दादा भाई नौरोजी से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था, और इन्हें द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। फिर से सुन लीजिए, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जन गण मन, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, कहाँ पर गाया गया था? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जन गण मन जो है ये भारत का राष्ट्रीय गान है, और इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। कहाँ पर गाया गया था? तो ये कोलकाता में गाया गया था। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्जन ने भारत का विभाजन कब किया? तो देखिए, ये प्रश्न आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है।
कर्जन ने भारत का विभाजन किया 1905 में। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। और 1905 में ही बंगाल का विभाजन हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता से दिल्ली राजधानी कब की थी? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे ऑप्शन सी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है 1912। 1911 नहीं होगा। देखिए घोषित कर दिया था 1911 में, बट पूर्ण रूप से जो कार्य स्टार्ट हुआ था 1912 में। तो सही आंसर 1911 नहीं होगा, 1912 होगा, ध्यान रखना है। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो देखिए बात करें गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था, तो सैन फ्रांसिस्को था। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। गदर पार्टी का गठन 1913 में सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल के नेतृत्व में किया गया था। और देखिए गदर पार्टी का पुराना नाम भी पूछा जाता है, तो इसका पुराना नाम था पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, ध्यान रखना है। पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन ये गदर पार्टी का पुराना नाम था। निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ये उग्रपंथी नेता नहीं थे। गांधी किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, ए एंड सी दोनों, यानी कि चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह दोनों से संबंधित थे, ध्यान रखना है। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। बारदोली आंदोलन याद रखना है, पूछा जाता है, तो ये 12 जून 1928 में हुआ था। और बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था, सभी को ध्यान रखना है। मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी? तो देखिए अगर बात करें मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी, तो आप सभी जानते हैं पुतलीबाई। महात्मा गांधी का जन्म पूछा जाता है 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करें तो 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने निम्न में से किसमें भूख हड़ताल की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अहमदाबाद आंदोलन में। बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो ये चंपारण सत्याग्रह था, जो कि 1917 में हुआ था, ध्यान रखना है। गृह शासन आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो देखिए अगर बात करें गृह शासन आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो ये क्या था? बाल गंगाधर तिलक ने। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इनकी एक पुस्तक है, ध्यान रखना है, पूछा जाता है गीता रहस्य। ये जो पुस्तक है ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन को निरस्त किया था? देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इनकी पुस्तक है, ध्यान रखना है, भारत की खोज। यहाँ पे लिख देते हैं भारत की खोज ये पुस्तक। एक दूसरा पुस्तक है एन ऑटोबायोग्राफी। ये दो जो इम्पोर्टेंट पुस्तक है पंडित जवाहरलाल नेहरू की है, ध्यान रखना है। श्री ए ओ ह्यूम जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, जो एक क्या थे? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ये एक सिविल कर्मचारी थे, ध्यान रखना है, पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो देखिए बात करें कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष
तो बदरुद्दीन तैयब जी, ध्यान रखना है। इन्होंने 1887 में मद्रास अधिवेशन में अध्यक्षता किया था। और यहाँ से पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी। पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। इन्होंने 1885 में अध्यक्षता किया था बॉम्बे अधिवेशन में। और ये भी पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूले, याद रखना है। जॉर्ज यूले ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। इन्होंने 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षता किया था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो देखिए ये किया था किसने, WC बनर्जी ने। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। वह कौन सा भारतीय नेता था जिसने बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन का विरोध किया था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सैयद अहमद खान। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक वर्षों में अध्यक्ष थे। देखिए इस प्रश्न का आंसर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। तो देखिए ऐसे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे WC बनर्जी थे, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। दूसरे कौन बने थे, तो दादा भाई नौरोजी। तो ऑप्शन के हिसाब से दादा भाई नौरोजी इसका सही आंसर है। वर्ष 1914 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है दादा भाई नौरोजी ने किया था। किस समय स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था, सोच समझ के आंसर करना है। तो देखिए किस समय स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो ये हुआ था बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के समय प्रारंभ हुआ था। महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था। और देखिए अगर आप लोगों को सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो सभी लोग सेशन को दिल से एक बार जरूर लाइक करेंगे। तो देखिए महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था, तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। जो ये बच्चे बी को दिए हैं गलत जवाब है। देखिए दक्षिण अफ्रीका में पहली बार किया था, लेकिन भारत में पहली बार पूछे तो आपको चंपारण करना है। किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था। देखिए 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंपारण हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह। प्रथम विश्व युद्ध की अवधि में स्वशासन आंदोलन किसके द्वारा किया गया था, तो देखिए ये किया गया था श्रीमती एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में विशिष्ट है क्योंकि इसका रीजन क्या है, तो देखिए इसका रीजन है कांग्रेसियों के दोनों समूहों के बीच मतभेद सुलझाए। सी ऑप्शन सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल लागू किया गया, तो देखिए ये लागू किया गया था 1909 अधिनियम के तहत। फर्स्ट ऑप्शन जो भी बच्चे दिए होंगे बिल्कुल सही जवाब है। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था, तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। नरम दलिल राष्ट्रवादी आंदोलन की मांग क्या थी, देखिए 30 का राइट आंसर है न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण। ये नरम दलिल राष्ट्रवादी आंदोलन की मांग थी। बंग भंग का उद्देश्य क्या था, चलिए 31 के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। बंग भंग का उद्देश्य क्या था, तो देखिए इसका उद्देश्य था पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के हिंदुओं का विभाजन करना तथा हिंदू मुसलमान तनाव। डी ऑप्शन सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के समय 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई।
ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो किस गवर्नर जनरल के समय में? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड हार्डिंग। ध्यान रखना है। किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था? देखिए, ऐसा कोई भी एग्जाम ना हो जिसमें ये प्रश्न ना पूछा गया हो। ये प्रश्न हर एक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसका सही जवाब है बेलगांव अधिवेशन, जो कि 1924 में हुआ था। बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। डी ऑप्शन सही जवाब है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू। लास्ट प्रश्न है, नरम दल तथा गरम दल के बीच मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में हुआ था? तो देखिए, ये 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री से 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया। इसी के साथ आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है।